brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी में कूड़ा तैरता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की है, जो कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 है। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दम भरने का दावा करने वाले शहर की हकीकत कुछ और कह रही है। नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों की सच्चाई मानसून की शुरुआत में ही सामने आ गई है, जिसमें शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहीं हाल ही में किए गए सड़कों के पेचवर्क भी जगह जगह से उखड़ने लगे हैं। सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। इससे ये तो साफ होता है कि नगर निगम द्वारा जल निकासी व्यवस्था को लेकर किए गए दावे सिर्फ कागजों तक सीमित थे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस पूरे मामले में एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना राग दोहराते हुए मीडिया से अपील की है। उन्होंने कहा कि वह शहर के सकारात्मक पहलुओं को भी दिखाए। शहर के कई स्थानों पर है जल जमाव की स्थिति भी बन सकती है। शहर के कई प्रमुख मार्ग देखिए, मेरा आपसे पहला आग्रह ये है कि आप कुछ स्थान का फुटेज भी दिखाएं जहां हमने साल भर मेहनत कर जल जमाव को रोका है। कुल 102 स्पॉट हमने चयन किए थे, साल भर उस पर काम किया, तो कल इतनी तेज बारिश में भी आधे स्थानों पर जल भराव नहीं हुआ है। जिन जगह जल भराव हुआ है उन पर भी लगातार काम जारी है और वहाँ के भी जल निकास में पूरी नगर निगम की टीम लगी है। लोगों को असुविधा न हो इसलिए सारी रात नगर निगम का अमला, उद्यान विभाग का, जल विभाग का, ड्रेनेज विभाग का काम कर रहा है। सबके हाल भी बेहाल हैं पूरे बारिश के अंदर देखने में, जहाँ जहाँ पैचवर्क किए गए वो सब भी उखड़ गए। देखिए, सामान्यतः बारिश के समय में बारिश के कारण पैचवर्क निकलता है। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को असुविधा नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने नगर निगम पर तीखा हमला कर दिया। शहर की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और वार्ड 45 से कांग्रेस की पार्षद ने कहा कि नगर निगम के भीतर गहरे स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हालात हैं तो बढ़ते हो रहे हैं। जल जमाव की स्थिति में बनने लग गई है। कई जो प्रमुख मार्ग हैं वो भी उखड़ने लगे। देखिए, ये तो ऐसा समझ लीजिए कि इंदौर का भाग्य है, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से काम हो रहा है और होता आया है उसमें कहीं ना कहीं एक बार हो गई गलती, 2 बार हो गई, लेकिन ये बार बार दोहराई जा रही है। हर बारिश में इंदौर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम हर बार सोचते हैं कि अगली बार हम इसको बैचअप कर देंगे, अगली बार हम इस पर और अच्छा काम करेंगे, लेकिन नहीं, आप और स्थितियां बिगाड़ते जा रहे हैं और इसका प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। जब जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो लोग ही इस पर ध्यान नहीं देंगे कि काम किस तरह से किया जाए, ड्रेनेज, रोड, पानी, 3 मुख्य काम हैं जिस पर हमें खास करके नगर निगम के लोगों को ध्यान देना है, लेकिन उसमें अधिकारी भी, उसमें नेता भी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा हमारी पूरी इंदौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इंदौर में पहली बारिश में ही पूरा शहर डूब गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंदौर की प्रशासनिक मशीनरी सिर्फ दिखावे की स्वच्छता तक सीमित रह गई है, जिसमें मानसून की शुरुआत में ही जल जभराव और सड़कें टूटने जैसी स्थिति साफ नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये देश के सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।